अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, एक छोटी सी डेवलपमेंट हुई है लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस, इसके पीछे जो एक वेट है वो बहुत बड़ा है। साइप्रस के वज़ीर ख़ारजा की जानिब से यूएई के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की गई है और आपस में यूनिलैटरली जो भी इनके आपस में मामलात हैं उनको डिस्कस किया गया है। देखने में ये एक छोटी सी डेवलपमेंट लगती है लेकिन जो यूएई का विजन है, जिस तरीके से यूएई इन दिनों में और हालिया सालों में जिस तरह से इक़दाम करता रहा है, उसकी खारजा पॉलिसी जो है वो किस तरह से मोल्ड हुई, डेवलप हुई, उसको देखते हुए लगता ही है कि ये एक बहुत बड़े प्लान का एक छोटा सा हिस्सा है, एक छोटी सी डेवलपमेंट है। अब इसका बैकग्राउंड क्या है, क्यों ये इस तरीके से, साइप्रस एक छोटा सा मुल्क है, मेडिटेरेनियन सी के बिल्कुल सेंटर में ये वाक़ है और वहाँ पर क्या ताल्लुक यूएई का कि वहाँ पर जाकर उसके जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनके साथ मुलाकात करके इस तरह की इतनी ज़्यादा चीज़ें जो है उनको डिस्कस किया जाए। तो उसकी वन एंड ओनली रीज़न ये है कि वहाँ पर साइप्रस का जो हमसाया है वो है तुर्की की वजह से यूएई ने वहाँ पर जाकर अपना जो एक अमल दखल है, एक असर व रसूख है, उसको बढ़ाने के लिए वहाँ पर ये इक़दाम किए हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे कि यूएई की पॉलिसी क्या है और तुर्की को वो अपने लिए थ्रेट क्यों समझता है और क्यों ये वाहिद मुल्क है जिसने हमेशा जो मुस्लिम मुखालिफ एजेंडा है उसको सपोर्ट किया है। अब अगर बात करें तुर्की की, तो तुर्की ने हालिया 2011 के बाद से अरब स्प्रिंग्स आई और उसके बाद से रजब तैयब उर्दगान का एक कह लें कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी उनकी जो है बढ़ती गई और उसमें इजाफा देखने को मिला क्योंकि मिडल ईस्ट में तमाम तर मुस्लिम ममालिक हैं और तमाम तर जो यहाँ के लोग हैं वो चाहते हैं कि अगर दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी मुस्लिम भाई या कोई भी मुस्लिम मुल्क जो है वो तकलीफ़ में है या उनका कोई मसला है तो हमें मुसलमानों को सपोर्ट करना चाहिए, ना कि जो कि उनके दुश्मन हैं उनको। लेकिन यूएई की जो पॉलिसीज़ हैं वो इसके बिल्कुल थोड़ा सा कंट्राडिक्ट हैं क्योंकि अगर फ्रांस में इमैनुअल मैक्रोन के क़यादत में कह लें या उनकी वजह से जो एक बड़ा इशू चला इस्लामोफोबिया का और हाइप क्रिएट हुई और उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इंसिडेंट आए, तो उस वक्त तमाम मुस्लिम उम्मा में एक यकजहती थी। लेकिन उस वक्त भी यूएई की जानिब से वाहिद इस्लामी मुल्क था जिसने क्लियर कट अंदाज में वहाँ पर जो फ्रांस की गवर्नमेंट है उसका साथ दिया। अब यहाँ पर जो ज़्यादा पॉपुलर बनाती है रजब तैयब उर्दगान को इस तमाम तर खित्ते में वो ये है कि रजब तैयब उर्दगान का जो स्टांस है मुसलमानों को लेके, मुसलमान उम्मा को लेके और जो मुसलमान ममालिक के इश्यूज़ हैं, दरीना इश्यूज़ हैं, लाइक फ़लस्तीन की अगर बात करें तो फ़लस्तीनियों का जो इशू है, पाकिस्तान की बात करें तो कश्मीर का इशू है, तो इन तमाम तर मामलात में काफ़ी खुल कर सामने आते हैं और उन लोगों की, उन ममालिक की सपोर्ट भी करते हैं। इसी वजह से जो अरब हैं, जो आम शहरी हैं, वो इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। अब इसकी तकलीफ जो है वो यूएई को है क्योंकि उसको लगता है कि उनका असर व रसूख और 2023 के बाद से वो एक एग्रीमेंट जो कि इस अरबों की जो मौजूदा हुकूमत है, जो ज़्यादातर ये रूलर हैं, इनके अगेंस्ट जाएगा और इनको अपनी क़यादतें और अपनी जो एग्रीमेंट किया गया था उसके मुताबिक इन तमाम तर इलाकों से हाथ धोने पड़ेंगे अगर इखलाकी तौर पर देखा जाए। तो इस चीज़ को काउंटर करने के लिए तुर्की का जो असर व रसूख है उसको वो कम करना चाहते हैं। बड़ी डेवलपमेंट ये है कि तुर्की के जहाँ जहाँ मुखालफत है, जहाँ जहाँ तुर्की का किसी मुल्क के साथ मसला चलता है, यूएई का उसकी फॉरेन पॉलिसी उठा के देख लें, उसकी इंगेजमेंट्स हैं वो उठा के देख लें, तो यूएई जो दुश्मन होगा तुर्की उसके साथ खड़ा आपको नज़र आएगा। फ्रांस का मामला था, तुर्की की जानिब से सबसे ज़्यादा तनकीद की गई, इमैनुअल मैक्रोन जो हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद की और उनको पागल तक करार दिया रजब तैयब उर्दगान ने। लेकिन जब फ्रेंच प्रोडक्ट्स के बाइकॉट का ऐलान किया गया और तमाम जो अरब ममालिक थे उनके अंदर जो आम शहरी थे उन्होंने बहुत ज़्यादा इस बाइकॉट की जो मुहिम थी इसमें हिस्सा लिया, तो उस वक्त जो बाइकॉट से मना कर रहा था वो यूएई था और थोड़ा सा कह लें कि एक इन बिटवीन रह के सऊदी अरब की जानिब से भी बाइकॉट से मना किया गया। लेकिन ये वो वक्त था जब जो तुर्किश प्रोडक्ट्स थी वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई और बहुत ज़्यादा उनकी कंजम्पशन जो है इन तमाम तर इलाकों में बढ़ती गई।
अब तुर्की का और फ्रांस का आपस में जो मसला है वो ये है कि तुर्की भी अप्रोच करना चाहता है अफ्रीका के उन तमाम तर ममालिक को जो कि खिलाफत उस्मानिया में उसका हिस्सा हुआ करते थे, और दूसरी तरफ जो फ्रांस है वो भी इन तमाम तर इलाकों को ये तमाम तर अफ्रीका के इलाके उसकी कॉलोनी रह चुके हैं, तो वो भी इन इलाकों को अप्रोच करता है, और उसके लिए सबसे ज़्यादा अगर कोई फैसिलिटेट करता है तो वो यूएई है। मिडल ईस्ट का तमाम तर जो इलाका है ये उसको सूट करता है, और इसके थ्रू वो इन तमाम तर इलाकों में वहाँ पर जाकर अपने तमाम तर मामलात जो हैं वो वहाँ पर बढ़ा सकता है। दूसरी जानिब यूएई की तरफ से जो फ्रांस को सबसे बड़ा मौका दिया गया वो ये था कि इन्होंने 2009 में एक परमानेंट मिलिट्री बेस फ्रांस की अपने मुल्क में ये अलाउ की, और ये वाहिद और वन एंड ओनली ये एक मिलिट्री बेस है, परमानेंट मिलिट्री बेस है जो कि फ्रांस की इस खित्ते में मौजूद है। अपार्ट फ्राम के इसका एजेंडा क्या है कि जी जो यूएई के मुखालिफ लोग होंगे, मुखालिफ ममालिक हैं, उनके अगेंस्ट जो है यूएई का तहफ़्फ़ुज़ करना, लेकिन जो यूएई की मार्केट है, इसका यूएई की और साथ में मिडल ईस्ट की मार्केट है, तो फ्रांस इसके थ्रू यहाँ से पूरी जो अफ्रीका के जो मंडियाँ हैं और इधर तमाम तर इलाके हैं वो यहाँ से यूएई के थ्रू वो इनको एक्सेस करता है। तो आपस में ये भी टसल है, एक तरफ तुर्की का इन्फ्लुएंस रोकना और साथ में जो तुर्की का अपनी जो प्रेजेंस है अफ्रीका के अंदर उसको काउंटर करने के लिए फ्रांस यूएई का इस्तेमाल करता है। अब आ जाते हैं अहम चीज़ के ऊपर, मेन पॉइंट के ऊपर कि साइप्रस के साथ क्या मसला है और यूएई वहाँ पर क्या काम कर रहा है। अब अगर मैप के ऊपर देखें तो साइप्रस बिल्कुल सेंटर में है मेडिटेरेनियन सी के, और इसके बिल्कुल सेंटर में अगर ऊपर बात करें तो तुर्की है, उसके साथ लेबनान है, उसके साथ इजराइल और फ़लस्तीन है, और उसके साथ इजिप्ट और लीबिया है। तो लीबिया के साथ ताल्लुकात कुछ बेहतर हैं तुर्की के, और वहाँ पर जो तुर्की के सपोर्ट करदा मलेशिया हैं, या ऐसे कह लें कि जो गवर्नमेंट है वहाँ की, उनको तुर्की सपोर्ट करता है। तो उसके अगेंस्ट जो वहाँ पर जनरल हैफ्तर हैं लीबिया के, उनको यूएई सपोर्ट करता है और फ्रांस वहाँ पर सपोर्ट करता है। मतलब कि ये वो वाहिद मुल्क है जो कि एक अकॉर्ड साइन किया गया, और एक ऐसे कह लें कि ईस्ट मेड गैस फोरम 2019 में, आपको याद होगा कि जब साइप्रस और ग्रीस के मामलात और दो तरफा जो बयानात हैं वो काफ़ी ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गए थे, और इवन के तुर्की की जानिब से काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर इक़दामात भी किए गए और एक वेसल भी उन्होंने डिटेन कर लिया था। तो उसके बाद उस वक्त ये तमाम तर मामला उठने की और तमाम तर इशू रेज़ होने की रीज़न ये थी कि ये तमाम जो ममालिक हैं लीबिया को छोड़ कर, इन तमाम ममालिक ने एक आपस में मुआहदा साइन किया, एक ऐसा फोरम बनाया जिसमें वहाँ जो मेडिटेरेनियन सी के अंदर साइप्रस का और दीगर जो इलाके हैं उन इलाकों से इन्होंने गैस को निकालना था, ऑयल रिजर्व्स जो हैं वो निकालने थे, और उसके बाद उनको यूरोप तक एक्सपोर्ट करना था। अब इसमें जो मेन रास्ता बनता है, या ऐसे कह रहे हैं जो सूटेबल एक वे बनता है, वो है तुर्की, और तुर्की का इन तमाम ममालिक में सबसे ज़्यादा बॉर्डर जो है और मेडिटेरेनियन सी के अंदर वो तुर्की का लगता है। लेकिन जब ये ईस्ट मेड गैस फोरम बनाया गया 2019 में, तो उस वक्त इन्होंने वहाँ पर ये तुर्की को बिल्कुल जो है इग्नोर किया, इसको बिल्कुल इस तमाम तर मामलात से उन्होंने निकाल दिया। अब तुर्की की जानिब से ऑफ कोर्स उसका इलाका था और उसने इसके ऊपर इक़दाम करने, तो उसने कहा ठीक है आप मुझे इन्वॉल्व नहीं करना चाहते तो वेल एंड गुड, लेकिन मैं अपने तौर पर एक्सप्लोरेशन शुरू कर दूंगा। तो उस वक्त जब ये गैस फोरम बना और उसके बाद फिर फ्रांस जिसका कोई ताल्लुक नहीं है उसको परमानेंट ऑब्जर्वर बनाकर इस ग्रुप में शामिल किया गया, और यूएई भी वहाँ पर इस ग्रुप में शामिल किया गया। तो अब सीन ये था कि यहाँ पर ये ममालिक मिलकर यहाँ से गैस एक्सप्लोर करना चाहते थे और इस गैस को लेकर यूरोप तक ले जाना चाहते थे। अब इसको काउंटर करने के लिए एक तरफ तो तुर्की ने अपनी एक्सप्लोरेशन शुरू कर दी, और साथ में उसने ये किया कि जो लीबिया, अगर मैप पे देखें तो लीबिया बिल्कुल सामने पड़ता है तुर्की के, इस तरफ बिल्कुल सेंटर में आ जाता है साइप्रस, और साइडों पर दूसरे इलाके हैं। तो उसने लीबिया के साथ एक मुआहदा किया तुर्की ने कि जो गैस की एक्सप्लोरेशन है, जो आपका इलाका बनता है और जो हमारे सामने इलाका बनता है, इसमें हम मिलकर ड्रिलिंग करते हैं और इसके ऊपर हम मामलात जो है आगे लेके चलते हैं। अब यहाँ पर यूएई को, फ्रांस को और दीगर जो ममालिक हैं उनको तकलीफ ये थी कि अगर ये आपस में एग्रीमेंट कर लेंगे तो यूरोप तक जो लाइन ले जानी है, जो पाइपलाइन लेकर जानी है, उसका रास्ता रुक जाएगा अगर ये आपस में दोनों ममालिक एग्रीमेंट करते हैं, और हमारे लिए यहाँ पर ये जो मंसूबा है इसके ऊपर अमली कदम उठाना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। यही वजह है कि लीबिया, तुर्की को तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यह है कि लीबिया
لیبیا کے اندر زیادہ سے زیادہ وہاں پر کیوز اور وہاں پر صورتحال خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ لیبیا اتنا سٹرانگ نہ ہو. مختلف موقعوں کے اوپر اس کو ان ممالک کی ضرورت پڑتی رہے اور آنے والے وقت میں اس جو منصوبہ بنایا گیا ہے اس سے فائدہ اٹھایا جا سکے. تو یہ پالیسیز ہیں یو اے کی، اور یو اے کی جانب سے اس کے اوپر ٹائم ٹو ٹائم ٹف ٹائم دینے کی کوشش کی جاتی ہے. اور یو اے کا یہ ہے کہ اس کی جو ایک امیج ہے پوری دنیا میں وہ ایک پاورفل کنٹری کے طور پر نہیں ہے، اور سمجھا یہ جاتا ہے کہ جتنے بھی بلیک منی رکھنے والے لوگ ہیں، جتنے بھی انلیگل مائیگرنٹ ہیں، یا پھر ایسے لوگ ہیں جو کہ امیر ہیں لیکن اپنے ملکوں سے بھاگے ہوئے ہیں، یا پھر ڈرگ لارڈز ہیں، اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ یہاں پر آ کر سیفلی رہ سکتے ہیں. پیسہ ہونا چاہیے اور آپ کو یو اے میں انٹری کروا دی جاتی ہے. تو اپنے اس امیج کو تھوڑا سا بہتر کرنے کے لیے اس طرح کے وقتی فائدے کے لیے یہ اقدامات یو اے کی جانب سے کیے جا رہے ہیں. اور ریسنٹلی جو سائپرس کے وزیر خارجہ سے ملاقات ہوئی یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، جس میں اصل مقصد یہ ہے کہ ترکی کو کاؤنٹر کیا جا سکے. اور آف کورس پاکستان بھی اس میں بہت حد تک ایکسپیکٹ کر رہا تھا یو اے سے، لیکن یو اے کی جانب سے جو 14 اگست کو جو انہوں نے مودی کو بلا کر کیا، کشمیر کے اوپر جو ان کا سٹانس تھا، اور اس کے علاوہ جو عرب پیس ڈیل تھی اس میں سب سے آگے اور سب سے پہلا ملک تھا جو کہ ایکسیپٹ کرنے والا تھا اسرائیل کو. تو یہ تمام تر معاملات کو دیکھتے ہوئے پاکستان ترکی کے قریب گیا. تو پاکستان اور ترکی کی قربت کی وجہ سے اب یو اے جو ہے وہ پاکستان سے دور ہوتا جا رہا ہے، اور دیگر جو ممالک ہیں اسرائیل کی بات کریں اور بھارت کی بات کریں تو ان کے قریب ہوتا جا رہا ہے. تو یہ ہے یو اے کی پالیسیز جو کہ وقتی فائدے کے لیے ایک لانگر رن میں اپنی جو مسلمان کمیونٹی ہے، مسلم امہ ہے، اس کو نقصان پہنچانے سے بھی باز نہیں آ رہے. تو یہ ڈیولپمنٹس ہیں جس کے بارے میں آپ کو بتانا ضروری تھا کہ اس وقت خطے میں چل کیا رہا ہے اور آنے والے وقت میں اس میں کیا تبدیلیاں آ سکتی ہیں. اسی کے ساتھ ہی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.